हरे कृष्णा। मैं सत्यनारायणी देवीदासी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गई सत्यनारायण। गुरु महाराज कहते हैं कि हमें भगवान विष्णु के चरणों में अपराध के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए और उससे भी ज़्यादा हमें वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध से सतर्क रहना चाहिए। इस कलयुग में हम बहुत सारे इस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे वैष्णव अपराध होते रहते हैं, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु के चरणों में किया गया अपराध बहुत ही भारी होता है, लेकिन उससे भी बहुत बहुत भारी वैष्णव के चरण कमल में किया हुआ अपराध होता है। भगवान अपने चरण में किया हुआ अपराध एक बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव के चरण में किया हुआ अपराध वो कभी क्षमा नहीं करते। इसीलिए हमें अत्यंत सतर्कता पूर्वक अपने कर्म करने चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम छिप के कुछ कार्य करें, कोई नहीं देख रहा है तो हमें उसका दंड नहीं भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भगवान हर एक जीव के अंदर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। वे हर जीव के भीतर साक्षी के रूप में रहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं भगवान उसके साक्षी होते हैं। इसीलिए अगर कोई कहता है कि ये कैसे संभव है कि एक भगवान इतने सारे जीवों के अंदर कैसे रह सकते हैं, तो भीष्म पितामह कहते हैं, जो कि 12 महाजनों में एक हैं, वे कहते हैं कि जिस तरह से सूर्य करोड़ों जीवों के सर के ऊपर चमकता है, एक सूर्य करोड़ों जीवों के सर के ऊपर चमकता रहता है, उसी तरह से एक भगवान परमात्मा रूप में सारे जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं। इस तरह से वो साक्षी रहते, हमारे कर्मों के साक्षी रहते। कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म यानी वो कर्म जो शास्त्रों के अनुसार किया जाने वाला कर्म, जैसे सुबह भोर में उठना, भगवान की पूजा करना और अस्पताल बनवाना, मतलब अच्छे कर्म, जो अच्छे कर्म हैं शास्त्रों में लिखे हुए हैं, यज्ञ करना इत्यादि जो अच्छे अच्छे कार्य हैं उसको करना होता है। उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और इसकी गति होती है स्वर्ग। और विकर्म जो है वो शास्त्रों के विरुद्ध किए जाने वाले कर्म हैं, तो उससे पाप की प्राप्ति होती है और उसकी गति होती है नरक। और अकर्म जो है, ये अपने कर्म को, जो भी कार्य हम करते हैं वो भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो इससे ना पाप होता है ना पुण्य होता है। इसके फलस्वरूप हम भागवत धाम को जा सकते हैं। अब कोई कह सकते हैं कि अरे पाप तो नहीं कर सकते, लेकिन पुण्य तो करना चाहिए ना, पुण्य तो अच्छा है। लेकिन वो ऐसे अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर किसी पक्षी को आप लोहे की जंजीर से बांध देते हैं तो वो नहीं उड़ता है, लेकिन अगर आप उसको सोने की जंजीर से बांध देंगे तो भी वो नहीं उड़ेगा। तो पाप जो है वो लोहे की जंजीर है और पुण्य जो है वो सोने की जंजीर है। तो जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की, वो जीवात्मा को बंधन कर देती है। वो इस भौतिक जगत में ही चक्र काटते रह जाता है। इसीलिए ना तो पाप करना है ना पुण्य करना है, हमें अपने कर्म को भगवान को अर्पण कर देना है। कर्म के फल हमें 2 तरह से मिलते हैं, एक जो तत्काल ही मिल जाते हैं और एक बहुत सालों के बाद या जन्मों जन्मों के बाद मिलते हैं। जैसे आपने
गंदा पानी पी लिया या खराब भोजन खा लिया तो आपको पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर जॉन्डिस हो जाएगी। तो ये तत्काल मिलने वाले कर्मों के फल हैं। और दूसरे टाइप के कर्म ऐसे हुए जैसे कि मान लीजिए एक किसान है और वो अपने खेत में अनाज उगाता है और उन फसलों को रखने के लिए उसने एक कोठरी बना के रखी है और उस कोठरी में वो अनाज ले आके डालते रहता है। ऊपर से अनाज डालते हैं और नीचे से वो अपने यूज के लिए निकालता है। इस तरह से जब वो नीचे से अनाज निकालता है तो कभी कभी उसे खराब अनाज मिलते हैं। तो वो सोचता है कि ये खराब अनाज वो पिछले साल वाले हैं, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई थी लेकिन वो हमें अभी नहीं मिलेगी, अभी तो पिछले साल वाली जो खराब फसल है उसको हमें खाना है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छे इंसान होते हैं लेकिन उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। हम बोलते भी हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये बहुत अच्छा कर्म करता है, इतना अच्छा है, इतना साधु पुरुष है, लेकिन फिर भी इसको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। और कोई कोई हम देखते हैं कि बहुत ही बुरा कर्म करने वाला इंसान है लेकिन उसको बहुत अच्छा मतलब वो जा रहा है। तो सब बोलते हैं देखो आजकल तो यही ज़माना है कि अच्छे लोगों का तो ज़माना ही नहीं है, बुरा कर्म करके भी कितने मस्ती में है। लेकिन ऐसा है नहीं। जब हम ऐसा देखते हैं कि कोई अच्छा इंसान कोई कष्ट या मुसीबत झेल रहा है तो हमको ये समझना चाहिए कि वो अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को काट रहा है। और जो बुरा इंसान है वो अगर अच्छा से वो रह रहा है, बहुत ही ऐश्वर्यशाली जीवन जी रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि वो अपने पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य कर्म को काट रहा है। यानी जब हम सुख में रहते हैं तो हम अपने पुण्य को काट रहे होते हैं और जब हम दुख में रहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पाप कट रहे हैं। इसलिए जब दुख आए तो हौसला रखना चाहिए कि हमारे पाप कट रहे हैं। इस समय हमें विचलित नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, इसको समझिए, आसानी होगी समझने में। एक गांव था, उसमें दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अमल और एक का नाम था विमल। अमल दुराचारी था, वो अच्छे कार्य नहीं करता था, लेकिन विमल सदाचार में रहने वाला था, वो बहुत अच्छे कार्य करता था, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता था। लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव विपरीत होने के बावजूद दोनों में गहरी मित्रता थी। वे साथ खाते थे, साथ आना जाना सब कुछ उनके साथ साथ होते थे, पास पास में घर था, इसलिए बचपन से वो साथ रहते रहते बड़े हो गए और इस तरह से उनकी दोस्ती चल रही थी। एक बार गांव में एक महात्मा का प्रवचन आया तो विमल ने अमल को कहा कि चलो ना आज वो महात्मा की कथा को सुन के आते हैं। तो अमल कहता है नहीं नहीं, वो दूसरे पास वाले गांव में आज नर्तकियों का नृत्य लगा हुआ है, मैं तो उधर जाऊंगा देखने के लिए। तो अमल चला जाता है नृत्य देखने और विमल चला जाता है महात्मा जी की कथा सुनने। जब कथा सुन करके विमल निकल रहा है, कुछ दूर चलता है तो उसके पैर में बहुत बड़ी सी कील चुभ जाती है और उसके बहुत खून निकलता है। किसी तरह से वो घर आता है, बैंडेज करता है, सो जाता है। इधर अमल जो है वो भी नृत्य देख के निकलता है और रास्ते में उसको सोने की 4-5 मोहरें मिलती हैं। वो बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह, मस्ती भी किया और पैसे भी मिल गए। वो नाचते गाते आता है घर में और वो भी खा पी के सो जाता है। दूसरे दिन सुबह में वो अपने दोस्त विमल से मिलने के लिए उसके घर जाता है और ये बताने की भी हमको पैसे मिले। तो वहाँ दिखता है वो पैरों में बैंडेज करे पड़ा हुआ है। बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है अरे कल महात्मा जी की कथा सुन के जब निकला तो मेरे पैरों में कील चुभ गई। बोलता है देखा, मैं तो गया नृत्य देखने और उसके बाद मुझे रास्ते में इतनी 4-5 असरफियाँ भी मिल गई सोने की।
ये सुनकर के विमल का मन बड़ा खराब हो जाता, बोलता ये क्या, मैं भगवान की कथा सुनने गया तो मुझे कांटे मिले, और वो नृत्य देखने गया और उसको असरफियाँ, ये क्या। तो उसके पिताजी बोलते हैं तुम मायूस नहीं हो, तुम चलो महात्मा जी के पास अपनी शंका का समाधान करो। तो वो विमल, अमल और उसके पिता तीनों जाते हैं महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास जाके वो पूछते हैं कि महात्मा जी, मैं तो आपकी कथा सुन करके निकला और मुझे कील चुभ गई, और ये नृत्य देखने गया था और इसको असरफियाँ मिली, ये क्या, भगवान ने मुझे ऐसे क्यों दंड दिया। महात्मा जी उसकी सारी बातें सुनी और चुप हो गए। फिर थोड़ी देर आंखें बंद करी, फिर महात्मा जी ने कहना शुरू किया, सुनो विमल, ये जो कल रात को तुम्हारे पैरों में कील चुभी है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल है। पूर्व जन्म में तुमने इस तरह का कार्य किया था कि कल के दिन तुमको फांसी लगने वाली थी, लेकिन इस जन्म में तुमने जो अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए वो घट घट के एक कील के रूप में आ गई। और ये जो अमल है, इसने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए थे, लेकिन इस जन्म में चूंकि ये कार्य अच्छे नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कल राजगद्दी मिलने वाली थी, ये राजा बनने वाला था, लेकिन इसके किए अच्छे बुरे कर्मों की वजह से उसका वो कटते कटते एक सिर्फ 4-5 असरफियों में रह गया। ये सुन करके अमल बड़ा निराश हो जाता है और वो महात्मा के सामने प्रतिज्ञा करता है कि आज से मैं भी अच्छे कार्य करूँगा। और इस तरह से दोनों दोस्त खुशी खुशी अपने घर चले आते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो कर्म हैं वो किस तरह से हमको फल प्रदान करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कष्ट आए, दुख आए, तो घबराना नहीं चाहिए। हमें भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए और मन में ये सोचते हुए कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म कट रहे हैं, हमें उसे सहन करना चाहिए। और जब हमारे सुख आए तो भी हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य घट रहे हैं, और इन दोनों से हमें बचना है। और हमें ना तो पाप करना है ना पुण्य, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के लिए कर्म करना है, यानी हमें अकर्म करना है। हमें ना तो पाप चाहिए ना पुण्य, इसलिए हमको क्या करना है, अपने सारे कर्म को भगवान को अर्पण कर देना। हम जो भी करते हैं भगवान के लिए करेंगे तो हम इस बंधन से बच जाएंगे, छूट जाएंगे। हरे कृष्णा कहिए, सदा खुश रहिए। हरि बोल।